अगर आपने अभी तक नहीं देखी सारे जहां से अच्छा तो जरूर देखिए। जी हाँ, दिस इज ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क। एक्टिंग के तौर पर, स्टोरी वाइज, प्रोड्यूसिंग वाइज, डायरेक्टिंग वाइज, इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। और ये कहानी बहुत ही रियलिस्टिक है एंड रियल है, तो डू नॉट मिस इट। तो चलिए उनसे मुलाकात कर लेते हैं जिन्होंने इस कहानी को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। वी टॉकिंग अबाउट द स्टार कास्ट ऑफ द सीरीज, और इनके साथ चटपटी बातों के साथ साथ चटपटा खाना भी कर लेंगे, क्योंकि इट इज लंच टाइम आफ्टर ऑल। शूटिंग का अगर कोई फन फैक्ट आपको बताना हो। मैं उतनी ही ज्यादा इससे मोहब्बत करता हूँ, सो दैट इज अ फन फैक्ट एंड आई जस्ट लव डूइंग दैट। लव स्टोरी आई हैड नेवर सीन कमिंग। सारे जहां से अच्छा खाना आपके लिए क्या है? हांडवा, खमणी, ढोकली, खींचू। देखो भाई, मेरे लिए तो बीइंग अ पंजाबी जो है वो पराठे का कोई मुकाबला ही नहीं है। Today I'm at a breakfast of champions and I am with the champions of our show सारे जहां से अच्छा। मिलिए प्रतीक, सनी, सुहेल एंड अनूप सोनी जी से। एंड मिलिए कृतिका कामरा जी से। आप ये सारे सवाल के जवाब दे सकती हैं। जर्नलिस्ट का काम सवाल पूछना होता है, तो मैं पूछूंगी, आप लोग जवाब दीजिए। बेसिकली हमारे पास एक बोल है, इसमें ये चिट्स हैं, इसमें से सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस उठाएंगे। अनूप सर को पता है क्या कर रहा है। फ्रीडम फाइटर्स एंड रॉ एजेंट्स की कहानी आपको बचपन में कितनी फैसिनेटिंग लगती थी? सेट के भी एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बस मैं एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो ये फ्रीडम फाइटर्स की जो कहानियाँ थी बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी चरस, जिसमें धर्म जी थे, और मैं बहुत ही एक्साइटेड था जब धर्म जी अपने जूते की हील को खोल के उसमें से ट्रांसमीटर निकाल के कुछ मैसेज देते हैं बाकी के जासूस को। तो वो बहुत एक्साइटिंग था। और जहाँ तक सेट के एक्सपीरियंस का बात है तो अभी आगे ये बताएं। अच्छा, मैंने सेट पे कोई फ्रीडम फाइटर नहीं देखा। और मैं भी एक चिट निकाल ही लेता हूँ फिर। सेट की शूटिंग के अलावा किसका ध्यान हर जगह होता है? Who has all the news? Who has all the news? कृतिका कामरा, because she is playing the journalist also in the show. और अभी उनको ये भी पता था कि मैं क्या जवाब देने वाला हूँ, तो कृतिका कामरा जी। कृतिका को किसी भी कमरे में रख दो, इंफॉर्मेशन तो ले ही आती है। ऑफ रिकॉर्ड अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करना हो बिना किसी को बताए, तो आप क्या एक्सप्लोर करेंगे? अच्छा, घर पर? मैं ये एबीपी कह रही है, ये इस सवाल का जवाब विष्णु शंकर देंगे। तो मैं अभी ऐसा कुछ बताता हूँ आपको कि जो मैं सबको बता के करना चाहूँगा, क्योंकि अगर किसी को बिना बताए करना है तो वो मैं बोलूँगा ही। तो सबको बता के जो करना चाहूँगा वो ये है कि मैं सच में 1 साल की छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, और ऐसी ऐसी जगह घूमना चाहता हूँ जो बचपन से सिर्फ किताबों में पढ़ी है और देखी है। तो वो क्योंकि उसका मौका नहीं मिला कभी। हाँ, मतलब ये सब जगह हमने सिर्फ ऐसे ग्लोब में देखी है कहीं पर खासकर तो उस जगह पर जाना चाहूँगा जहाँ ये लोग सब मुझे लिए बिना शूट के लिए चले गए थे। बुडापेस्ट। हमको पता है कि आप लोग सब की कैरेक्टर्स में हैं, तो आप लोगों के लिए ऊपर ही है पूरी कहानी, और बुडापेस्ट चले गए हमें लिए बिना। अगर आपको इंडस्ट्री में कुछ इन्वेस्टिगेट करना है तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? इतने सारे लोगों की उत्सुकता देख के हमें लगता है कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टिगेट करने लायक बहुत कुछ है। सनी जी, आप बताइए क्या इन्वेस्टिगेट? जी, मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा। इसके पहले मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाऊँ। मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा कि हमारे जो ये राइटर्स हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे इतनी कमाल की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। और ख़ास तौर पर ये सारे जहाँ से अच्छा के जो राइटर्स हैं, हमारे गौरव, भावेश और सारी टीम, उनके दिमाग में बैठ के मैं देखना चाहूँगा कि ये आते कहाँ से। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने यही जवाब सोचा था, अब इन्होंने बोल दिया, अब मैं क्या करूँ यार। यही सोचा था यार। ऐसे देखिए, मुर्तज़ा और नौशाद के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। कहीं आप लोग एक ही मुल्क से तो नहीं?
अपने किरदार के साथ साथ कौन सा किरदार आपको बेस्ट लगा और क्यों? अरे यार, ये बहुत फंसा दिया आपने मुझे। मैं आपको बता सकती हूँ कि क्योंकि मैंने शो बड़ा रिसेंटली देखा है, हमने शूट बहुत पहले कर लिया था, तो उसमें कुछ चीज़ों ने मुझे सरप्राइज़ किया जो मैं जिस शूट का हिस्सा मैं नहीं थी। जैसे कि प्रतीक का जो ट्रैक है वो मुझे अच्छे से पता था, सनी क्या कर रहे हैं उसके मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी उससे, बट सोहेल का जो ट्रैक है और जो सोहेल ने काम किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा रेवलेशन था। मतलब मैं एग्जैक्टली इसलिए कह रहा हूँ, हम सोहेल की बहुत तारीफ कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा काम था। और कृतिका ने वैसे सबटेक्स्ट में ये बता ही दिया है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि अच्छा काम कर पाएगा। तो लेकिन अब जो भी हो जो माना गया उसको साइड में करते हैं, लेकिन जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। शूटिंग का अगर कोई फन फैक्ट आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? एक एक बता दो सब लोग। शूटिंग का फन फैक्ट, हाँ, इट्स फन, आई मीन इट वाज फन फॉर अदर्स। एक तो फन फैक्ट मैंने बता दिया कि यार ये आपको लीड का लालच दे के फिर बुडापेस्ट नहीं ले जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। मैं विष्णु और मुर्तुजा का एक सीन था और हम लोग उस सीन में जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स है, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, आमने सामने से कुछ नहीं पता था, लेकिन हम दोनों की नज़र एक दूसरे पर थी। और जिस तरीके से वो सीन हुआ, जितना टेंशन था और जितनी सारी चीज़ें थी, मैं उतनी ही ज़्यादा इससे मोहब्बत करता हूँ। सो दैट इज़ अ फन फैक्ट एंड आई जस्ट लव डूइंग दैट सीन विद यू। थैंक यू। लव स्टोरी आई हैड नेवर सीन कमिंग। ये फन फैक्ट था मेरे लिए कि इनके बीच में प्यार है। हम लोग चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे, तो वहाँ मार्केट में ना बाज़ार बनाया गया था। बाज़ार ऑब्वियसली पाकिस्तान का बनाया गया था। और शूट करने के बाद शूट हो गया, सब शाम को पैकअप हो गया। अगले दिन का शूट जो है वो डिले हो गया। क्या रीज़न क्या है? अभी आप मत निकलिए होटल से, अभी बताएंगे आपको कब निकलना है। तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या है भाई? तो पता चला कि जो पाकिस्तान मार्केट में बनाया गया था हमारे आर्ट डायरेक्टर्स की टीम ने, और पीछे दीवारों पे जो लिखे गए थे बोर्ड्स और वो सब मार्केट के और नारे, क्योंकि वो पीरियड वो था तो उस वक्त जो भी रेलेवेंस था, पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसके रिलेटेड जो नारे वगैरह थे वो सब दीवार पे पुते हुए थे और पोस्टर्स लगे हुए थे। निकालना भूल गए। अगले दिन जब चंडीगढ़ में मार्केट वाले आए, उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोली, उन्होंने देखा ये क्या हो गया यार, हम तो चंडीगढ़ में थे, रातों रात पाकिस्तान का पहुंच गए। फिर इमीडिएटली इंटीमेशन किया यार हटाओ सब वहाँ से। सो बिकॉज ऑफ दैट और वहाँ लोकल पेपर के न्यूज़ में भी आ गया था कि भैया ये क्या हुआ है, कौन रात को वहाँ से आया और ये पोत के चला गया। वो इतना रियलिस्टिकली बनाया गया था कि जब वापस गए बाकी के लोग वहाँ पर, तो उन लोगों को लगा कि ये किसी ने कुछ तो किया है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। उसके चलते पुलिस कंप्लेन हुई और बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे। हाँ, ये हमें तो नहीं पता। हम सब इस चीज को ये देखिए, ये जिस हिसाब से कृतिका ने पूछा है ना, कोई जेल गया, इनके अंदर एक जर्नलिस्ट बसता है। सारे जहां से अच्छा खाना आपके लिए क्या है? अब यार मैं एक तो गुजराती हूँ, ऊपर से सूरत से हूँ, तो मैं लंबा लिस्ट बताऊँ उससे पहले मैं इन लोगों से पूछ लेता हूँ। कृतिका आपसे शुरू कर। सूरत का स्ट्रीट फूड इज वेरी गुड। ये मेरी टीम में है। देखिए, हमने हमारे शो में मिसाइल्स तोपे तो चलाई हैं, हांडवा, खाखरा, फावड़ा, नहीं फाफड़ा। नहीं नो ऑफ कोर्स, हांडवा खमणी, ढोकली, खींचू। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए मैंने किसी का गुजरातीकरण यहाँ नहीं किया है, ये सब दिल से ये सारी डिशेस का नाम बोल रहे हैं। मेरा ससुराल है। हाँ, क्योंकि इनका तो ससुराल है गुजरात में। अरे जहाँ से अच्छा खाना है मेरी माँ के हाथ का खाना, पर अगर फिर भी एक डिश का नाम लेना है तो राजमा चावल। मैंने अपना नहीं बताया, नहीं, हमने नहीं जाना। सारे जहाँ से अच्छा मेरे लिए इंदौरी पोहा। देखो भाई, मेरे लिए तो बीइंग अ पंजाबी जो है वो पराठे का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो चाहे आलू के हों, चाहे गोभी के हों, चाहे किसी के हों, मैं किसी भी वक्त खा सकता हूँ। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी गोभी के पराठे खाएं तो उसमें अजवाइन ज़रूर डाल लें, अगर आप शौकीन हैं गोभी के पराठों के तो। पर अनूप सर, जिस हिसाब से आपने बताया है इस पराठों के बारे में, मुझे लगता है कि वो आपको घर पे कुछ होस्ट करना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो फिर
एक और चीज ऐड कर दीजिए ना मेन्यू में, पंजाबी खाने में छोले भटूरे। Yes, done. I'm done. ये अच्छा सवाल था। इस एक सवाल से हम लोगों का एक डिनर प्लान हो गया है। हार से कभी आप लोगों को डर लगा है, या आपका पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है किसी भी सिचुएशन के लिए? सबको जवाब देना चाहिए इसका। तो कृतिका जी आपसे शुरू करते हैं। Great लग रहा है इस क्वेश्चन में, आप अनूप जी से यार मैं देखो, मैं वैसे वन लाइनर में इसका आंसर बहुत दे सकता हूँ कि हाँ नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। जरूर लगता है, हार से डर लगता ही है, बिल्कुल लगता है, लेकिन मुझे लगता है वक्त जो है ना आपको बहुत कुछ सिखाता रहता है। नहीं, हार के डर से मतलब जब हार का डर लगता है तो बस डर डर के चीज कर देते हैं, और कोई और आंसर है नहीं कि काम वही करना है जो करना था, चाहे वो खुश होके कर लो, डर के कर लो, और डर के आगे जीता। तो सनी भाई, डर बहुत ज़रूरी भी है। शायद वो डर ही है जो सतर्क और सावधान रखता है, और जो एक्चुअली में वो फायर देता है कि वो कर्म को अच्छे से करने के लिए। जैसे कि हमारा डायलॉग है कि डर लगना चाहिए, वो अच्छा होता है, वो आपको सतर्क रखता है, अलर्ट रखता है। डर तो लगता ही है, सबको लगता है डर, पर वो बुरा डर और अच्छा डर जो थोड़ा एक हल्का डिफरेंस होता है उसमें। और कुछ समय के बाद, जैसे अनूप जी ने कहा कि लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद ना वो बुरा डर अच्छे डर में परिवर्तित हो जाता है, जो आपको सतर्क रखना शुरू कर देता है, आपको थोड़ा और अलर्ट रखता है। बिल्कुल सही कहा है इन सब ने। मैं इन सब से अग्री करती हूँ। अब जब भी मुझे डर लगेगा मैं रिवाइंड करके ये देख लूंगी। सारे जहाँ से अच्छा ये शो हमने उन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया है जिनकी सक्सेस को शायद कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया। उनकी सक्सेस के बारे में हमें पता ही नहीं है, क्योंकि आज हम लोग सब आराम से अपने घरों में, अपने देश में बैठे हैं, वो भी शायद उन्हीं की वजह से बैठे हैं। और ये ऐसी फोर्स है जो ना यूनिफॉर्म पहनती है, ना कभी दिखती है, ना नाम, ना चेहरा, कुछ नहीं पता। तो ये हमारे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं या जो ऑन फील्ड एजेंट्स हैं, उन सबको डेडिकेट करते हुए हमने ये शो बनाया है। और इस इंडिपेंडेंस डे आपको एक ऐसी फोर्स को सेलिब्रेट करने में और मज़ा आएगा इस शो के थ्रू। सो डू वॉच द शो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।